टॉपिक में रीजनिंग में पढ़ने से पहले दो चीजें होती हैं, एक ट्रिक एक कॉन्सेप्ट। इरादा हमारा ये है कि जो बेसिक थॉट है वो ये नहीं कि मौजूदा समय में कि जल्दी जल्दी से वीडियो बनाएं और आपको लाइक करें, आप हिट करें। आपको बहुत धैर्य के साथ में रीजनिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ समय पहले अच्छे से रीजनिंग सीख लो। एक अच्छा खिलाड़ी, आप चाहें जिसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी की हो ना प्रदर्शन करने जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बॉक्सर का। बॉक्सर का जो फाइट होता है ना, वो राउंड में फाइट होता है, ठीक। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, सेमीफाइनल राउंड, फाइनल राउंड, 3-4 राउंड में फाइट होती है। और हर फाइट लगभग 2-2, 3-3 मिनट की होती है। और वो इसी 2-2, 3-3 मिनट के लिए 4-4 साल, 5-5 साल तक बेहतरीन मेहनत करता है और अपना 100% देता है। और फुल टाइम, एवरी टाइम वो सिर्फ और सिर्फ अपने गेम के बारे में सोचता है ना। चलो इससे भी एक बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं। 100 मीटर की रेस, ठीक, बोल्ट के द्वारा दौड़ी जाती है। कितने सेकंड में होती है? 9 से 10 सेकंड में। और वो इसी 10 सेकंड के लिए सालों मेहनत करता है, ठीक है ना। सालों मेहनत करता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 365 दिन। अपने 24 घंटे में वो शायद, मुझे लगता है कि 16 घंटे या 17 घंटे तो इसी के बारे में सोचता होगा। बहुत कॉमन सी बात है, सोचने वाली बात है कि जो इंसान 9 से 10 सेकंड के बीच में परफॉर्म करने के लिए पूरे दिन, सारा दिन, पूरी साल 365 दिन और लगातार 4-4 साल, 3-3 साल, 2-2 साल लगातार मेहनत करता है और बहुत बारीकी से कॉन्सेप्चुअल अपने स्पोर्ट्स पे, अपने आर्ट्स पे काम करता है, तब जाके वो रिकॉर्ड बना पाते हैं। सोचने वाली बात यह है, हमारा परफॉर्मेंस कितनी देर का होता है? हमारा परफॉर्मेंस होता है 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2.5 घंटे का, जैसा पेपर हो जाए, जैसे क्वेश्चंस हो जाए। सोचने वाली बात है कि लोग अपने 3 मिनट, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, माइकल फेल्प्स की बात कर लें, अगर तैराकी की बात कर लें, हम स्विमिंग की बात कर लें, माइकल फेल्प्स या अन्य खिलाड़ी भी 100 मीटर का होता है या 400 मीटर का होता है। सेकंडों की बात होती है, मिनटों की बात होती है। और माइकल फेल्प्स बताते हैं कि 24-24 घंटे में वो शायद ही 5-6 घंटे बाहर रहते थे। बताते हैं 18-18 घंटे पानी में ही रहते हैं। और पानी में रहने की वजह से इनकी स्किन में बहुत सारे इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, बीमारियां भी होती हैं, बहुत कुछ होता है ना। लेकिन क्या करते हैं, पूरे टाइम अपनी चीज के बारे में सिर्फ सोचते हैं और बड़ा कॉन्सेप्ट तरीके से। इनके ये कभी ट्रिक पे नहीं लगाते दिमाग। नो डाउट एग्जाम में ट्रिक जैसी कोई चीज नहीं होती है। ट्रिक क्या होती है जी? ट्रिक एक्चुअली में क्या होता है? ट्रिक होती है किसी भी सॉल्यूशन का अल्टीमेट स्टेज या एक जनरल रिजल्ट होता है। और जब आप उस रिजल्ट के बारे में जानते नहीं तो उसे कह देते हैं ट्रिक है। ये ट्रिक जैसी कोई चीज थोड़ा ना होती है। ये कह सकते हैं उसका एक शॉर्ट फॉर्म है, डायरेक्ट फॉर्म है, किसी सॉल्यूशन का डायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनी सॉल्यूशन, जिसे आप ट्रिक कहते हैं। ठीक है, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नाम से, अपने अपने तरीके से लोग डिफाइन करते हैं। और तैयारी करने वाले बच्चे के लिए ट्रिक जैसा शब्द बहुत अट्रैक्टिव शब्द है, बहुत अट्रैक्टिव है। एग्जाम का दौर बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, कंपटीशन बहुत ब्रॉड हो चुका है, इसलिए हमारी तैयारी भी ब्रॉड होनी चाहिए थोड़ी।
और ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक टर्म्स का डिफरेंट होता है, वो होता है एक्स्ट्रा। सीरियसली अगर आप वाकई में तैयारी में सफल होना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, दूसरों से बेहतर हमें होना पड़ेगा और समय रहते हमें अपने आप को साबित करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। नो डाउट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं तो उसको जरूर देख लेना, एक बार सीख लो यार, और ऐसा सीख लो कि कम से कम नौकरी मिले ना मिले, सिलेक्शन हो या ना हो, कम से कम आने वाले भविष्य में कोई आपसे कुछ पूछे तो उसे आप अपनी बात बता तो सकें। हमें कम से कम ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए कि इतनी ग्लानि होनी चाहिए कि यार हमको कुछ आता नहीं है। ट्रिक का क्या होता है वजूद? ट्रिक का कुछ समय के लिए वजूद होता है, उसके बाद आप भूल जाएंगे। कितनी ट्रिक्स याद रखेंगे, कितनी ट्रिक्स याद रखेंगे आप? 100, 200, 300, 400, 500, हर प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हर तरीके का आप एक ट्रिक्स ढूंढेंगे। किस समय में तैयारी हर कोई कर रहा है, सभी के पास संसाधन है। आप किसी शहर में पढ़ें, आप चाहे दिल्ली में जाके पढ़ें, आपकी बराबर की तैयारी ठीक वो लड़का कर रहा है जो किसी भी राज्य के किसी भी जिले में एक छोटे से गांव में बैठा है। तो आप इस गफलत में मत रहिए कि मैं बाहर रह के तैयारी कर रहा हूं, मेरे पास सोर्स ज्यादा है। आज के समय में हर किसी के पास सोर्स ज्यादा है और बहुत सुगम है, आसानी से लोगों तक पहुंच है, अच्छे एप्लीकेशन चल रहे हैं, लोगों को जो चाहिए, जो आप सीख रहे हैं भाई उनको मिल रहा है, तो आप उनसे ज्यादा कैसे? बस अपने पढ़ने के तरीके से आप उनसे अलग हो सकते हैं। देखो 95 क्वेश्चन जब ऐसे आ गए तो वो भी कर लेंगे, क्योंकि ट्रिक्स तो मोबाइल पे भरी पड़ी हैं, यूट्यूब सर्च करो दुनिया की ट्रिक्स मिल जाएगी। अच्छा यूट्यूब पे जल्दी कोई कॉन्सेप्ट की बात नहीं करता, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। जब टाइम लगता है, और हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, बाजारवाद की पहचान है। बाजार की क्या है अब इस समय? यूट्यूब क्या है? बाजार है। बाजार क्या? जैसी डिमांड वैसा प्रोडक्ट। उन्होंने कहा कि टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। बताओ, बाजार हमारी साइकोलॉजी ट्रेंड कर रहा है, वो हमें इस तरीके से ट्रेंड कर रहा है, हम अपने हिसाब से ट्रेंड नहीं हो रहा है, वो ट्रेंड कर रहा है कि टेढ़ा है पर मेरा है। एवरीबडी नोन, अगर आप टेढ़ा है पर मेरा है, कोई लॉजिकल बात नहीं है कि वो प्रोडक्ट हम क्यों खाएं। वो एक भी ऐसी बात अपने उसमें नहीं बताता है कि इस वजह से आप मेरा प्रोडक्ट खाइए, और वो है क्या क्या नहीं है, बट टेढ़ा है पर मेरा है। अब क्या चीज है क्या नहीं कुछ नहीं पता। ग्रेडियंट्स में जाके किसमें कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना ट्रांस फैट है, कितना शुगर है, कितना ऑयल है, क्या कैसा है क्या कैसा नहीं है, कितना कार्बोहाइड्रेट है ना? तो उसमें कोई पढ़ता नहीं है, बस हमारी एक साइकोलॉजी ट्रेंड कर दी गई कि टेढ़ा है पर मेरा है। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला। अब बताओ ठंडा मतलब क्या हो सकता है? पानी का गिलास हो सकता है, पानी हो सकता है ठंडा, नींबू पानी हो सकता है, रूअफ़ज़ा हो सकता है, दही हो सकता है, मट्ठा हो सकता है, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है, और ये कैसे नेचुरल प्रोडक्ट हैं ये। अब इनको क्या मान लिया? छोटापन मान लिया। क्यों? ये इसलिए मान लिया, उन्होंने नहीं माना, वो जानते हैं कि आपकी साइकोलॉजी कैसे ट्रेंड करना है। ये सही नहीं है। ठंडा मतलब कोका कोला स्प्राइट नहीं है, ठंडा मतलब कुछ और चीज है, नारियल पानी भी हो सकता है। ऑलराइट, बट वी मेक आवर साइकोलॉजी, हमारी टेंडेंसी मार्केट ने बना रखी है, और मार्केट इस चीज को अच्छी तरह से जानता है कि लोग इस समय एडवर्टीजमेंट पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, डिपेंड होंगे। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन है। वीडियो में कैसी थंबनेल बनाए, कैसे अट्रैक्शन लाए, ट्रिक मोटा मोटा लिख दो। खैर आपका अपना तरीका है, जो जैसा पढ़ना चाहे वैसे अपना पढ़ सकता है। स्टडी स्टडी की तरह होनी चाहिए, चीजों को अच्छे से सीखिए, समय लगाइए। एक योद्धा हो, पेपर तैयारी कर रहे हो, थोड़ा समय दीजिए धैर्य से, कुछ पहले से तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से। जरूरी नहीं मोबाइल उठाए, कुछ और भी चीजें सीखिए, है ना? तो बात समझनी पड़ेगी। ट्रिक्स वालों की अपनी कमी नहीं है, वो जानते हैं कि आपको पसंद क्या है। आप बहुत कम समय में चीजों को सीख लेना चाहते हैं, लेकिन चीज ऐसी सीखो कि कम से कम कुछ नहीं
तो आज हमसे पढ़ रहे हो, कल को आप उस चीज को पढ़ाने के लायक हो जाओ। जरूरी तो नहीं है आपको नौकरी मिल ही जाए। अब इसको निगेटिविटी भी मत समझना कि अरे मैं निगेटिव डाइवर्ट करता हूं ना। ये बात कौन कहता है? किसी फैक्ट को निगेटिव एनर्जी का फ्लो कहना वो कहता है जो विकल्प और अपने संकल्प पे फोकस नहीं करता है। हर इंसान के लिए दो चीजें होती हैं, एक आपका संकल्प होता है, एक विकल्प होता है। अरे आप नौकरी की तलाश में हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है कि सभी को नौकरी मिल ही जाएगी गवर्नमेंट। हम कहते हैं सरकार सारे पद निकाल दे, खूब निकाले पद, लेकिन दोगे तो एग्जाम देके ही ना। अब कॉमन सी बात है, सोचो जरा, कोई भर्ती निकली, 9,000 पद है मान लो, ठीक, 9,000 पद है और फॉर्म पड़ गए 9 लाख। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होगा तो 9,000 का ना, आपका होगा या किसी और का होगा, बाकी तो आउट ऑफ रीचेबल हो जाएंगे ना उससे, तो उनका क्या होगा? हम कहते हैं कि चलो ठीक है, एक साल 9,000 निकली, एक साल बाद फिर 9,000 निकली, एक साल बाद और 9,000 निकली, 5 साल निकली, तो कितने निकले? 45,000 पद। बाकी कहां जाएंगे? 8,55,000 कहां जाएंगे? 5 साल में ओवरेज हो जाएंगे। तब क्या करोगे? तब क्या किया जाएगा? 8,55,000 क्या करेंगे? 8,55,000 वो करेंगे अगर 5 साल आप पढ़ते पढ़ते आप किसी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पे फोकस होकर पढ़ाई कर लेंगे और एक नौकरी के साथ साथ जॉब में कोई स्किल डेवलप नहीं होता है, जॉब स्किल्ड बेस्ड लोगों के लिए है ही नहीं। बहुत कॉमन सी बात आपको मैं बता रहा हूं, हम जितनी भी तैयारी करते हैं, मैं भी गवर्नमेंट, लेकिन अगर आप एक कोई स्किल अपनी बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं, तो कल को अगर नौकरी नहीं मिलती आप पढ़ा सकते हैं, दूसरों को डिलीवर कर सकते हैं, नौकरी के बराबर पैसा और उससे अच्छा भी कमा सकते हैं। यहां आपके पास विकल्प नहीं होता है, ग्रोथ के विकल्प नहीं है नौकरी में। एथिकल तरीके से, नॉन एथिकल तरीके से आप करप्ट हो जाए तो बात अलग है भाई, फिर तो किसी के लिए कुछ भी संभव है। लेकिन एथिकल तरीके से जो आप चाहते हैं, अपनी एथिकल वैल्यूज को बनाते हुए आप नौकरी में अच्छी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। एक लिमिटेड ग्रोथ है, बट यू कैन गेट ए मोर, सब कुछ अच्छा है यहां पे। तो आप अपनी तैयारी करते इस तरीके से करिए तैयारी कि आपके लिए फ्यूचर मेकिंग विकल्प भी रहे। संकल्प आपका नौकरी है, अच्छी बात है, करिए आप नौकरी, कोशिश करिए, जरूरी नहीं लग जाए मगर कोशिश करिए, आपकी इच्छा जरूर करिए, समय रहते जरूर करना चाहिए, अंतिम समय तक लड़ना चाहिए, लेकिन हारने के लिए नहीं, हारना नहीं अंतिम समय। कुछ ऐसे विकल्प तैयार करिए जो हमें हारना ना पड़े। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में लोग नौकरियां करते हैं छोड़ते हैं, नौकरियां करते हैं छोड़ते हैं, और अर्न विद लर्न कॉन्सेप्ट वहां पे होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, सर किसी ने अगर आपको सजेशन दे दिया, कुछ करते क्यों नहीं घर वालों, अरे अभी तो हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सी बात है? आप पढ़ रहे हैं क्या 24 घंटे पढ़ते रहते हैं क्या? 24 घंटे नहीं पढ़ते ना। कहने का मतलब यही है, अगर आप ट्रिक पसंद करते हैं, अच्छी बात है, ट्रिक की वैल्यू है, जरूरत होती है, मगर कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दो। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट पे जरूर आप ध्यान दीजिए।